हेलो एवरीवन। आज है 16 फरवरी और आज हम 15 फरवरी और 16 फरवरी दोनों दिनों की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर को पढ़ेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट है, हाल ही में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मड वोल्केनो विस्फोट देखा गया है? तो इसके नाम से ही जैसे पता चल रहा है, मड यानी जैसे वोल्केनो में लावा निकलता है, वैसे इसमें मड यानी कीचड़ निकलेगा। और ये कहाँ पे देखा गया है? तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। और ये कहाँ है? भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के डिगलीपुर में एक मड वोल्केनो का विस्फोट हुआ है, मतलब जिसे कीचड़ ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, ये जैसे पिक्चर में दिखा रहा है, इसमें से कीचड़ निकल रहा है। NSSTA का 18वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन जो है ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया है। और ये सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत NSSTA जो है अपना 18वां स्थापना दिवस मना रहा है, जो कि कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा, जो कि उत्तर प्रदेश में मनाया जा रहा है। और इसी अवसर पर कर्मयोगी डिजिटल लैब का शुभारंभ किया गया है। इसी अवसर पर कर्मयोगी डिजिटल लैब का शुभारंभ किया है। और इसके अतिरिक्त 2 शैक्षणिक पत्रिकाएं, जिनका नाम है आरोहण और प्रतिबिंब, इसका विमोचन किया गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा NSSTA जो है अपना 18वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित कर रहा है? तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। और इस वर्ष इसकी थीम क्या है? तो इस वर्ष का थीम है जो इसकी 2047 में विकसित भारत की परिकल्पना को प्राप्त करने के लिए आधिकारिक सांख्यिकी के लिए क्षमता निर्माण की पुनर्कल्पना करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेटर नोएडा में NSSTA जो है अपना 18वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित कर रहा है। नेक्स्ट है, प्रथम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो प्रथम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप जो है, इसकी जो मेजबानी है यह भारत कर रहा है। और भारत के अतिरिक्त इसमें 7 और विदेशी सेनाएं शामिल है, जिसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ब्राज़ील, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और सऊदी अरब। टोटल मिलाकर 8 कंट्री हैं भारत को मिलाकर के। तो पहले इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज 2026 की मेजबानी जो है वह भारतीय सेना करेगी, जिसका आयोजन जो है 18 से 23 फरवरी 2026 तक पूर्वी हिमालय की तलहटी में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रथम इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये भारत कर रहा है। नेक्स्ट है, विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? तो विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का जो आयोजन है यह इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर के द्वारा भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सहयोग से किया गया है। और ये कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया है। कब से कब तक? तो ये 9 से 11 फरवरी 2026 तक का। और यह पहली बार है जब भारत ने इस प्रतिष्ठित द्विवार्षिक वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है, एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 94 पदक जीते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कि 51 जो हैं गोल्ड हैं और 23 सिल्वर हैं और 20 जो हैं वो कांस्य हैं। तो इस प्रकार
एशियाई राइफल पिस्तौल चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 94 पदक जीते हैं, जिसमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह जो तोमर हैं उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और आद्रियन कर्मकार की बात करें तो उन्होंने पुरुष जूनियर वर्ग की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन में विश्व जूनियर रिकॉर्ड बनाया है। और वहीं बात करें मनु भाकर की, जो उन्होंने महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में रजत पदक जीता है और टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और एशियाई राइफल पिस्टल चैंपियनशिप जो है 2027 भी नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 2027 की ये नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। और 2026 की कहाँ हुई है, तो इसका आयोजन भी नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया है, जिसमें भारत ने कुल 94 पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 94। नेक्स्ट है, हाल ही में फरवरी 2026 में WHO ने किस भारतीय कंपनी को NOPV2 वैक्सीन के पूर्ण एंड टू एंड निर्माण के लिए फेज सेकंड प्री क्वालिफिकेशन दिया है? तो ये जो NOPV2 है यानी नोवेल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप, तो इसको किस कंपनी को प्री क्वालिफाई दिया है? तो ये है BE यानी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। तो WHO ने हाल ही में फरवरी 2026 में भारत की वैक्सीन निर्माता जो कंपनी है BE यानी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की नोवल ओरल पोलियो वैक्सीन टाइप की फेज सेकंड प्री क्वालिफिकेशन प्रदान किया है। बात करें WHO की, तो इसका जो हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। और ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन की है। और ये इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो ये 7 अप्रैल 1948 को इस्टेब्लिश हुई थी और इसका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी कंपनी है? बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये प्रतिवर्ष 15 फरवरी को मनाया जाता है। और ये ऐसे बच्चे जिनको बचपन में ही कैंसर हो गया है, जिनमें कुछ बच्चे ठीक हो जाते हैं और उनके परिवार को आभार व्यक्त करने व परिवार के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए एक वैश्विक सहयोगात्मक अभियान है, जो कि कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। और इसकी थीम है प्रभाव का प्रदर्शन चुनौती से बदलाव की ओर। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत 2002 से इसको ही शुरुआत की गई। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 15 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में किस देश ने व्हाट्सएप पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की पुष्टि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने व्हाट्सएप के स्थान पर अपने स्वदेशी सुपर ऐप मैक्स को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर के हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये पहल जो है कि मतलब साझेदारी में की गई है भारत की तरफ से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नीदरलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रोनिंगन के बीच यह एक समझौता हुआ है, और जिसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में शोध, तकनीकी तथा क्षमता निर्माण व कुशल कार्यबल को तैयार करना। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये नीदरलैंड के साथ मिलकर की है, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और नीदरलैंड के ग्रेनिंगन विश्वविद्यालय के बीच यह एक समझौता हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी
2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया है? तो एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है और इसकी एक थीम है जो कि है सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। और यह एक ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और थीम क्या है? तो थीम है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसकी थीम है। और यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एआई शिखर सम्मेलन है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा भारत मंडपम। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2026 में कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया गया है यह गुवाहाटी असम में किया गया है और यह 6 लेन वाला एक पुल है जो कि गुवाहाटी को उत्तर गुवाहाटी से जोड़ेगा और इसे लगभग 3030 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और इसका जो मेन उद्देश्य है किस नदी पर बनाया गया है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है जिसका उद्देश्य है संपर्क सुविधा जो है आरामदायक बनाना और वाणिज्य में बढ़ोतरी होगी जिससे। नेक्स्ट है, हाल ही में मियां अमोर मोटली ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो ये है बारबाडोस की। मियां अमोर मोटली जो हैं ये बारबाडोस की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है और इसकी जो राजधानी है बारबाडोस की वह है ब्रिज टाउन, इसकी कैपिटल हो जाएगी। और बारबाडोस की बात करें तो यह एक कैरेबियन क्षेत्र में स्थित एक स्वतंत्र द्वीप है जो कि अपनी प्राकृतिक सुंदरता और मजबूत लोकतंत्र के लिए जाना जाता है। और इनकी जो पार्टी थी मियां अमोर मोटली की, इनकी पार्टी का नाम है बारबाडोस लेबर पार्टी। और इन्होंने 30 सीटों में से पूरी की पूरी 30 सीटें जीती हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा मियां अमोर मोटली किस देश की प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की है? तो बारबाडोस की। और बारबाडोस की कैपिटल है ब्रिज टाउन और इनकी जो पार्टी है मियां अमोर मोटली जी की वह है बारबाडोस लेबर पार्टी। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा बारबाडोस। नेक्स्ट है, ये है बारबाडोस जो कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में जो पनामा द्वीप, ये देखेंगे पनामा द्वीप है और ये है बारबाडोस। आई थिंक जैसे जियोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए या किसी कंट्री का नेम आए तो मैप में उसको तुरंत देखें तो जिससे कि वो याद बना रहे और जिसे आगे अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसे सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो नेक्स्ट है हमारा, दुर्लभ बीमारियों के लिए समर्पित दुनिया का पहला नेशनल बायो बैंक किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। भारत का पहला बायो बैंक है, इसे ICMR यानी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तहत एम्स नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। एम्स नई दिल्ली में इसे स्थापित किया गया है और जो कि दुर्लभ बीमारियों के लिए दुनिया का पहला नेशनल बायो बैंक है और इसे भारत ने लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य है जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या जो है बहुत अधिक है और यह बैंक इन बीमारियों के जैविक नमूनों जैसे DNA और ऊतकों को सुरक्षित रखेगा जिससे वैज्ञानिक इनके लिए सस्ती और प्रभावी दवाएं बना सकें। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है?
तो इसको अभी असम के डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 फरवरी 2026 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरान बाईपास पर, जो कि नेशनल हाईवे 127 पर स्थित है, इस सुविधा का उद्घाटन किया। और इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री जो हैं स्वयं भारतीय वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से इस राजमार्ग पर उतरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम के डिब्रूगढ़ जिले में पूर्वोत्तर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की पहली वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो भारत की पहली है, यानी इससे पहले किसी और देश में ये जो फैसिलिटी है इसका उद्घाटन हो चुका है। तो भारत की पहली जो वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी है, इसका उद्घाटन जो है गुजरात राज्य में किया गया है। भारत की पहली है, तो इससे पहले के जो 2 देश हैं वो हैं USA और दक्षिण कोरिया, USA और साउथ कोरिया। और भारत जो है अपना तीसरा देश बन गया है जिसने वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो ये भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो हैं परमेश शिवमणि, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत की पहली वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये गोवा में किया गया। इससे पहले 2 देशों में, किन 2 देशों में किया जा चुका है? तो USA में और साउथ कोरिया में। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा गोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से लाइसेंस प्राप्त किया है? तो वह कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसने वेनेजुएला से कच्चा तेल आयात करने के लिए जो अब है अमेरिका से लाइसेंस हासिल कर लिया है। तो वह है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वेनेजुएला से कच्चा तेल सीधे आयात करने के लिए USA से आधिकारिक लाइसेंस हासिल कर लिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट है, फरवरी 2026 में शुरू की गई PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो PM राहत योजना का जो मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज प्रदान करना है। और इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र पीड़ित को 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलेस इलाज प्रदान किया जाएगा। और जिसकी समय सीमा जो होगी वो दुर्घटना की तारीख से लेकर के 7 दिन तक होगी अधिकतम, जो कि अस्पताल के खर्चे इन सभी को लेकर के जिस दिन से दुर्घटना हुई और अधिकतम 7 दिनों तक के लिए। और ये केवल भारत के नागरिकों के लिए ही नहीं है, भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है, जो कि भारतीय सड़कों पर दुर्घटना का शिकार होते हैं। और जो दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाएंगे उनके लिए 25,000 का नगद पुरस्कार है, जो कि राहवीर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, राहवीर पुरस्कार। और दुर्घटना होने पर एक इमरजेंसी नंबर है जो कि है 112, जिस पर कॉल करने पर तुरंत मदद मिलेगी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि PM राहत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस इलाज प्रदान करना। कितने? तो 1.5 लाख तक का। और जो व्यक्ति जो दुर्घटना में घटित हो गया है या चोट वोट आई, उनको अगर हॉस्पिटल पहुंचाता है तो उसको 25,000 रुपये तक का पुरस्कार भी दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा B।